बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी आज हम ICS चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन उसके कुछ MCQs करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम बात करते हैं MCQs की। क्लास है बेटा जी ICS फर्स्ट ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 3 आप स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। टॉपिक जो आज आपने शुरू कर रखा है वो MCQs हैं, इम्पोर्टेंट MCQs। तो आइए हम पहले वीडियो पे जो है ना 20 MCQs कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 20 की बारी आती है। नंबर 1 है हाफ द ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज half the observation are always। जी पहला MCQs हम कर रहे हैं half the observation are always smaller than the dash। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मीन, मीडियन, मोड। ए मीन, बी मीडियन, सी मोड, और डी रेंज। अच्छा, पहला ये जो रेंज है ये तो मेजर ऑफ लोकेशन नहीं, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों में से आपने देखा होगा कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन वो पोजिशनल मीन होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो मीडियन के ऊपर हमारा आंसर ट्रू लग रहा है क्योंकि मीडियन की हाफ ऑब्जर्वेशन एक साइड पे और हाफ एक साइड पे रह जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि मीडियन जो होता है हमारा वो डाटा का सेंटर होता है। जो आपके डाटा की सेंट्रल वैल्यू होती है जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो मीडियन कहलाती है। तो हाफ ऑब्जर्वेशन डाटा की जो है ना मीडियन के एक साइड पे और हाफ दूसरी साइड पे, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे मीडियन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले MCQs की तरफ हम चलते हैं। MCQs नंबर 2, फॉर एनी टू वैल्यूज़ कोई सी दो वैल्यू हों, द मीन एंड मीडियन आर ऑलवेज, द मीन एंड मीडियन आर ऑलवेज क्या होगी मीन और मीडियन? इसकी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो दी गई है वो है इक्वल, बी है अनइक्वल, सी आपका जी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, और डी है मीन इज लेस देन मीडियन। अच्छा, इक्वल और अनइक्वल ये तो दोनों ऑप्शंस गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन से या मीन लेस देन होता है मीडियन से। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। तो ये वाली ऑप्शन नंबर सी आपकी ट्रू है, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपकी ट्रू थी। अब चलते हैं MCQs नंबर 3 की जानब, जो कि इस तरह से है
which average is not affected by extreme values, which average is not affected by extreme values कि हमारी कौन सी एवरेज है वो जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है मीडियन, ऑप्शन नंबर सी है अर्थमेटिक मीन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नन ऑफ दीज। तो मीडियन एक ऐसी एवरेज है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती। ज्योमेट्रिक मीन भी हो जाती है, अर्थमेटिक मीन भी हो जाती है, और ये वैसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस एमसीक्यूज़ में जो मीडियन है वो आपका ट्रू आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 की बात अब हम करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इफ इट एग्जिस्ट इज, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा if it exists is, अगर डाटा के अंदर एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा दफ़ा आ रही है तो फिर वो वैल्यू क्या होगी? ए है मीन, बी है मीडियन, सी है मोड, और डी है हार्मोनिक मीन। तो आपको पता है कि आपके डाटा की मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो मोड होती है। डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली वैल्यू को हम मोड कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर आपके पास आएगा मोड। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 की जानब चलते हैं जी। एमसीक्यूज़ नंबर 5, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम इस चैप्टर में से कर रहे हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये क्या इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्या चीज़ रिक्वायर की जा रही है, क्योंकि आपने पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ लिया हुआ है और इस चैप्टर के आपने ओवरव्यू भी पढ़ लिया हुआ है जिसमें हमने मेन पॉइंट्स को समझा था। उन मेन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लें तो एमसीक्यूज़ करना आपके लिए मुश्किल नहीं बकदरे आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स में पूरे चैप्टर का थीम बताया गया है कि इस चैप्टर में आपने क्या स्टडी किया है और क्या आपने इसमें सीखा है। तो उन्हीं की बेस पे जो मेन पॉइंट्स का जो लेक्चर है उसको ज़रूर सुनिएगा। उन्हीं की बेस पे आप इन एमसीक्यूज़ को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 जी। Which average has answer more than one value? Which average has answer more than one value?
कि कौन सी ऐसी एवरेज है जिसका आंसर एक से ज़्यादा आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए मीन, बी है मोड, सी है मीडियन और डी है रेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मोड ही ट्रू है, क्योंकि मोड एक ऐसी एवरेज है जिसके मोर देन वन आंसर आ सकते हैं। अगर एक डाटा के अंदर एक मोड है तो उसको बाई मोड कहा जाता है। अगर दो मोड है तो एक डाटा तो यूनी मोड, दो डाटा होंगे तो बाई मोड, और अगर थ्री मोड हैं तो ट्राई मोड कहा जाएगा। ठीक है, तो एक डाटा का एक से ज़्यादा मोड हो सकता है, तो इसलिए एक मोड एक ऐसी एवरेज है जिसके मोर देन वन आंसर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, MCQs नंबर 6, द सूटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा इज, the suitable average of the qualitative data is, क्वालिटेटिव डाटा के लिए कौन सी एवरेज सूटेबल होती है? मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, मीडियन। तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी मोड एक ऐसी एवरेज है जो कि सूटेबल कंसीडर की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा मोड। उसके बाद अगली स्टेटमेंट, अगला MCQs नंबर 7, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू व्हाट? इसका आंसर है मोड, बी है मीन, सी है मीडियन, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जी, ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है, आप ऑलरेडी पहले से इसको स्टडी कर चुके हैं कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन किसके इक्वल होता है? तो ये मोड के इक्वल है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने एम्पिरिकल रिलेशन में इसको स्टडी किया था, और ये पॉइंट हमने मेन पॉइंट्स के अंदर भी इस चैप्टर के ओवरव्यू में स्टडी किया था। नेक्स्ट है जी, द मोड लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स वर्ड के अंदर मोड क्या होगा? MCQs नंबर 8, द मोड letter of the world statistics is, वर्ड स्टैटिस्टिक्स का मोड क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए है एस, बी है टी, सी ऑप्शन है आई, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका डी बोथ ए एंड बी आंसर है, क्योंकि देखिए आपके डाटा का मोड वो होता है जो ज़्यादा दफ़ा आने वाली वैल्यू होती है। तो वर्ल्ड एस जो है वो 3 दफ़ा रिप्रेजेंट हो रहा है, टी भी 3 दफ़ा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये दोनों मोड हो सकते हैं। इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स के जो लेटर्स हैं उनके दो मोड हो सकते हैं, क्या? एस और टी। तो इसलिए एस और टी ऑप्शन ए और बी में है, तो बोथ ए एंड बी आंसर है आपका जी। ये थे बेटा जी आपके 4 MCQs नंबर 8। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं, MCQs नंबर 9 की।
MCQs नंबर 9। देखिएगा जी, MCQs नंबर 9। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू मोड देन इट इज कॉल्ड, इफ a distribution has two modes then it is called dash। फिर इसको क्या कहेंगे हम? नंबर 1 यूनिमोड, नंबर 2 बी है, बाईमोड, सी ट्राईमोड, डी नन ऑफ दीज। अच्छा जी, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके 2 मोड हों उसको बाई मोड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर 3 हो तो ट्राई मोड, अगर 1 हो तो यूनी मोड, अगर कोई मोड नहीं होगा तो 0 मोड डिस्ट्रीब्यूशन, नो मोड होगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, मीडियन इज इक्वल टू, नेक्स्ट MCQs नंबर 10। मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? मीडियन किसके इक्वल होगा? एक ऑप्शन नंबर 1 Q2, बी P50, सी D5 और डी ऑल ऑफ दिस। देखिएगा जी, हमारे पास जो मीडियन होता है वो आपको पता है Q2 के भी इक्वल होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वार्टाइल जो है ना वो मीडियन के इक्वल होता है। जो 50 परसेंटाइल्स है वो भी जनाब आपके पास मीडियन के इक्वल होता है। और D5 फिफ्थ डिसाइल ये भी मीडियन के इक्वल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे मीडियन ही दिए गए हैं, आपको गिवन है, ठीक है। जो जितने मतलब ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सारे के सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, MCQ नंबर 11। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, in a symmetrical distribution Q1 is equal to 20, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू 30, देन Q1 और मीडियन आपको दे दिया गया और पूछा गया है देन Q3 इज इक्वल टू व्हाट? Q3 की का आंसर क्या होगा? तो आपको पता है फार्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर जो बी दी गई है आपको वो 40 है, सी 30 है और डी जो है वो 20 है। तो देखें Q3 जो मीडियन है इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि Q1 और Q2 के दरमियान में मीडियन आता है। तो Q1 आपका 20 है, मीडियन 30 है, तो इससे बड़ा आंसर आपके पास 40 लग रहा है आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ट्रू है। 40 आपका यहाँ पे Q3 होगा। आप वैसे भी फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 12 की जानिब। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखते हैं जी। MCQ नंबर 12, लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू, लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू, लोअर क्वार्टाइल आपका किसके इक्वल होता है? 13 डिसाइल्स,
ऑप्शन नंबर बी जी आपके पास आ गया। फिर 25th डिसाइल्स, ऑप्शन नंबर सी 25th परसेंटाइल्स, और डी है 50th परसेंटाइल्स। तो ज़रा देखें, इसको ध्यान से पढ़ें कि लोअर क्वार्टाइल आपका किसके इक्वल आएगा। लोअर क्वार्टाइल ऑप्शन नंबर सी जो है ना 25th परसेंटाइल, क्योंकि देखें 13 डिसाइल्स और 25th डिसाइल्स ये तो आपके पास होते ही नहीं हैं। डिसाइल्स आपके पास होते हैं टोटल 9, ठीक है। तो फिर ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकती। 25th परसेंटाइल्स और 15 परसेंटाइल में से आपकी दोनों में से एक आंसर है। तो देखिएगा, क्योंकि उसने बोला कि लोअर क्वार्टाइल, तो इसका लोअर क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल्स के इक्वल होता है। तो ये बेटा आपके पास 12 MCQs हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, MCQs नंबर 13 की। MCQs number 13, upper quartile is equal to अपर क्वार्टाइल किसके इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए 30th डिसाइल, नंबर बी है 25th डिसाइल, सी ऑप्शन 50th परसेंटाइल, 75th ऑप्शन नंबर डी है 75th परसेंटाइल। तो ये अपर क्वार्टाइल की बात की जा रही है। डिसाइल फिर दोनों रॉन्ग है। देखिए डिसाइल 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दी गई हैं, इट्स मीन वो दोनों हो नहीं सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास जो ट्रू है वो लास्ट वाला है, डी 75th परसेंटाइल, क्योंकि अपर क्वार्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे। MCQs नंबर 14 की बात करते हैं अब हम। इफ मीन इज लेस देन मोड देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, इंपॉर्टेंट MCQs है। इफ मीन इज लेस देन मोड देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी अगर जो है ना मीन मोड से लेस देन होता है। आपने पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, इनमें से आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिमेट्रिकल, बी है पॉजिटिवली स्क्यूड, सी है नेगेटिवली स्क्यूड, और डी है ऑल ऑफ दीज। अच्छा,
मीन इज लेस देन मोड कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जी? मीन इज लेस देन मोड। लेस देन मोड हो तो वो नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू है इसमें। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 की जानिब। फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर ए positively skewed डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ऑप्शन नंबर बी, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। ऑप्शन नंबर सी, मीन इज इक्वल टू मीडियन, इज इक्वल टू मोड। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए पॉजिटिव, पहले हमने पढ़ा नेगेटिवली स्क्यूड में मीन इज लेस देन मोड आ रहा था, तो इन दोनों में से फिर ये वाली ट्रू हुई, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन जब जस्ट तभी होती है जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके पास, कि मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड हो, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन यहाँ पे उसने पॉजिटिवली स्क्यूड बोला, तो पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन होता है, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड हो तो मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, मतलब इसका उलट हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये ट्रू होगा जी। ये आपके एमसीक्यूज नंबर 15। अब एमसीक्यूज नंबर 16 की जानब चलते हैं हम। MCQs number 16. If mean is equal to 40, mod is equal to 42, then the distribution is, if mean, ये MCQs number 16, if mean is equal to 40 and median is equal to 42, then the distribution इज। अब देखें मीन से ग्रेटर है मीडियन, मीन इज लेस देन मीडियन, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ आ रही है कि नेगेटिवली स्क्यूड होगी। ठीक है, लेकिन इसको हमने बताना कि ये कौन सी स्क्यूड है। ठीक है, ए है स्क्यूड है, तो ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कौन सी स्क्यूड है हमने ये बताना है। तो यहाँ पे 4 स्क्यूड है, बी है 2 स्क्यूड, सी है सिमेट्रिकल, और डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखिएगा ऑल सिमेट्रिकल तो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि मीन इज इक्वल टू मीडियन नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं, तो फिर ये भी ऑप्शन गया ऑल ऑफ दीज का भी, ये दो ऑप्शन नहीं है। अब बात है इन दो की, तो देखें मीन से कितने पॉइंट मीडियन ज़्यादा है, 2 पॉइंट, तो 2 स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 44 तो 4 स्क्यूड होती, अगर यहाँ पे होता 48 तो 8 स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती। 17 MCQs नंबर 17 की बात करते हैं हम। For moderately skewed distribution, the value of mode is calculated as, for moderately skewed distribution,
अगर आपके पास मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, moderately skewed distribution, the value of mode is calculated as, the value of mode is calculated as। तो फिर मोड की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी? 2 मीन माइनस 3 मीडियन, 2 मीन माइनस 3 मीडियन। ऑप्शन नंबर बी आपके पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन 2 मीन। ये एम्पिरिकल रिलेशन लिखे जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। 2 मीन प्लस मोड, और ऑप्शन नंबर डी है 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस। एम्पिरिकल रिलेशन आप पढ़े हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड होते हैं मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रू है क्योंकि देखें इसमें भी फार्मूला गलत है। माइनस ये 3 मीडियन प्लस का होता है, यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वाला फार्मूला ट्रू है। ठीक है जी, क्योंकि आपने इसका एम्पिरिकल रिलेशन स्टडी किया हुआ है। तो एम्पिरिकल रिलेशन तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यूज। व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड उखज़ की जा सकती है। किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप उखज़ की जा सकेगी बाय द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इससे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी टाइप उखज़ की जाएगी। इसमें है जी मीन इज इक्वल टू, जो इन्फॉर्मेशन है वो है 56, मीडियन इज इक्वल टू 58.1 एंड मोड इज इक्वल टू 63। तो देखें ये रिलेशन यहाँ से ही हमें समझ आ गया एमसीक्यूज़ को देखते ही कि मीन इज़ लेस देन मीडियन, मीडियन इज़ लेस देन मोड। तो लेस देन की कंडीशन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, पॉजिटिवली में तो मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड इसका आंसर आएगा। तो अब हम इसकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या नेगेटिव स्क्यूड इसमें है। जी हाँ, पहला ही आंसर ए दिया हुआ है, नेगेटिवली स्क्यूड। बी है पॉजिटिवली स्क्यूड। सी है सिमेट्रिकल और डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर ए ही आपका ट्रू है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मीन इज लेस देन मीडियन, मीन इज लेस देन मोड। इस इंफॉर्मेशन से हमें जो समझ आ रही है वो ये है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। ये बेटा जी आपके एमसीक्यूज 18 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट की बारी है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी।
जी देखिएगा जी, MCQs नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये भी उसी तरह के MCQs हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is described from the following information। वो इंफॉर्मेशन क्या है? मीन इज इक्वल टू 63, मीडियन इज इक्वल टू 63 एंड मोड इज इक्वल टू 63। तो आपको याद होगा कि जिसमें मीन, मीडियन और मोड होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसका आंसर भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें दिए हुए नेगेटिवली स्क्यूड पहले नेगेटिवली स्क्यूड, दूसरे सिमेट्रिकल, तीसरा आंसर है बाई मोड और चौथा आंसर है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो हमारे पास आंसर नंबर बी जो है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन और मोड जो इन्फॉर्मेशन में इक्वल है वो इंडिकेट करते हैं कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। MCQs नंबर 20, if the data contain extreme value, the suitable average is, if the data contain an extreme value, then the suitable एवरेजेस। तो फिर कौन सी एवरेज सूटेबल है? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है या तो बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत ही छोटी वैल्यू अगर डाटा के अंदर आ जाती है, तो फिर कौन सा एवरेज जो है ना वो बेस्ट होता है? ए मीन, बी मीडियन, सी मोड और डी वेटेड मीन। तो इसमें मीडियन आंसर आपका ट्रू है, क्योंकि मीडियन ही एक ऐसी एवरेज है जो एक्सट्रीम वैल्यू को बड़े अच्छे तरीके से डील करती है। MCQs नंबर 21 की जानब अब हम चलते हैं। MCQs नंबर 21, द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द मीडियन ऑफ a discrete variable is to determine the first step in calculating the median of a discrete data और जब आपके पास डाटा डिस्क्रीट होता है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिस्क्रीट डाटा is to determine the dash। ऑप्शन नंबर ए, पहला स्टेप क्या है?
इधर लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि डिस्क्रीट डाटा जो होता है ना वो ग्रुप डाटा होते हैं। बी रिलेटिव वेट्स, ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अरेंजमेंट ऑफ डाटा। जी, डिस्क्रीट डाटा की बात हम कर रहे हैं तो उसमें पहला स्टेप मीडियन को कैलकुलेट करने का होता है ऑप्शन नंबर डी अरेंजमेंट ऑफ डाटा। सबसे पहले डाटा को अरे किया जाता है, चाहे ग्रुप डाटा है चाहे अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना होता है। ये आपके एमसीक्यूज हो गए हैं 20। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20 एमसीक्यूज आपके 21 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ें पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, examine the following data set. Examine the following data set. ये आपके पास एक डाटा सेट मैं देने लगा हूँ। 14, 15, 2 टाइम्स 17 है, उसके बाद 18, 16, 15, 18, 16, 15, फिर 18, 17, उसके बाद 19, 18, 16, 19, 18, 16, 19, 18, 16 के बाद फिर दोबारा से 14। तो फिर उसके बाद कहा गया दिस data set can be approximately categorized as this data set can be approximately correct tries as number 1 unimod, number 2 bimodal। कि ये यूनिमॉडल डाटा है या बाईमॉडल डाटा है। ठीक है, हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं ये देखिएगा आप। यूनिमॉडल, बाईमॉडल, उसके बाद इसने दिया हुआ है मल्टी मॉडल, सी है मल्टी, और डी है ऑल ऑफ
20। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आता है ऑप्शन नंबर बी, बाई मॉडल डाटा है। देखिएगा इसमें कौन सा नंबर है जो 17 2 टाइम है, 3 टाइम, 18 1 2 3, तो ये 2 मॉडल, तो इसलिए इसको बाई मॉडल डाटा कहा जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे आज के आपका लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली 22 MCQs को स्टडी की है। ठीक है, तो बाकी जो ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।